So hello everyone, welcome to Agri Social Sciences by विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आज इवनिंग में यूपीटीपीएससी ने जारी कर दिया और स्टूडेंट का जो वेट था, आप 21 वाले पेड से दे रहे थे लगातार, जो ऑलरेडी किसी जॉब में वर्किंग है या जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, दोनों लोग वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। और 2200 प्लस पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और एक वैकेंसी और है, आप देखेंगे यूपीटीपीएससी से कोऑपरेटिव वैकेंसी, ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सहकारिता में एडीओ की, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की। ये वैकेंसी अभी थोड़ा सा रुक गई है क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि कंबाइन नोटिफिकेशन आएगा, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था कि चांसेस कम है कि आपके कोऑपरेटिव की जो वैकेंसी है और लोअर पीसीएस के कंबाइन आए, ठीक है। और ये वैकेंसी कंबाइन नहीं आई है, तो जितने भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, लाइक क्योंकि स्पेशल पोस्ट है एलिजिबिलिटी की, तो आपके लिए एक हिसाब से देखा जाए तो ये गुड न्यूज़ भी है कि उसके साथ इसको मर्ज नहीं किए। इसका रीज़न भी है क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम पैटर्न बनेगा वो टोटली डिफरेंट होगा उस लोअर वाली पीसीएस की वैकेंसी से, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसका सिलेबस आपने देखा कि, और 35 क्वेश्चन तो जो हैं वो सेम इसमें भी रहने वाले हैं। 65 क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करूँगा क्या क्या इसमें रह सकता है, ये वैकेंसी कब तक आएगी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए पेट कटाप क्या रहेगी, और बेसिकली इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इन सब बातों को मैं डिस्कस करूंगा। पहली बार अगर हमारे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट के लिए। यूपीटीपीएससी हो या कोई भी हो, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता रहती है वही मैं आप तक वीडियो रिकॉर्ड करके पहुँचाता हूँ। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब जो बताई हो वो उस डेट से ओवर गई हो या गलत निकली हो, तो इसलिए थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी है। ट्राई मैं वही करता हूँ बताने की जो मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहे, और मैं वीडियो बनाने से पहले एक दो लोगों से कंसर्न भी करता हूँ कि क्या हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं वीडियो बना देता हूँ। तो आप देखेंगे अभी तक जितना मैंने बनाया है, ऐसा तो 100% कोई भी मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फुलफिल हो। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से, इन्फॉर्मेशन से 10 भी लोगों को बेनिफिट हो रहा है या मेरे से 75% अगर इन्फॉर्मेशन सही आप तक पहुंच रही है तो इतना सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करना कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी अब कब आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के बीच में यही है कि वैकेंसी कब आएगी, क्यों डिले हो रहा है। देखिए, इस वैकेंसी का डिले होने का जो थोड़ा सा इसका अध्याचन का प्रारूप था, संबंधित विभाग जो सहकारिता है, ठीक है, क्योंकि ये सहकारिता कोऑपरेटिव की वैकेंसी है, तो उसमें फॉर्मेट में थोड़ा सा मैटर फंसा हुआ है, इस वजह से ये वैकेंसी डिले हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिले इसमें नहीं है। ये वैकेंसी आपको जो अप्रैल मंथ है, 15 अप्रैल के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर 15 तक नहीं आती तो अप्रैल के लास्ट तक तो 100% आ जानी चाहिए वैकेंसी ये, ठीक है, बहुत डिले नहीं होगा। तो आपको ये क्लियर होगा कि वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो 15 अप्रैल के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल, बहुत डिले होगा तो लास्ट अप्रैल जाएगा, जब डिले होगा तब, ठीक है। और अप्रैल में तो ये वैकेंसी आ जानी है। तो ये जो डेट मैंने बताई है इसको याद रखना, बाद में आप मत कहना कि नहीं आपने ये एग्जैक्ट डेट बताई थी। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, मैंने पॉसिबिलिटी बताई कि 15 के पहले वैकेंसी ये आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो लास्ट अप्रैल में, अप्रैल मंथ में आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इसका 35 क्वेश्चन तो सेम रहेगा, जिसमें आपको यूपी स्पेशल, यूपीएस एंड COM कंप्यूटर, ये 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 65 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, क्यों जो रहेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी आप देखेंगे, एक तो कॉमर्स, जो ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिए हैं वो रहेंगे, इको जिसका है, इकोनॉमिक्स जो है वो है, और एग्री जिसका है, ठीक है, ग्रेजुएशन में मतलब BSc AG जिसने किया है, BE ऑनर्स इकोनॉमिक्स किसी ने किया है,
फिर बीकॉम जिसने किया, ये 3 एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसी एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया, इसकी जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल, एजी, बीएससी एजी ऑनर्स आपके पास हो, बीएससी एजी हो या ऑनर्स हो, इकोनॉमिक्स में आपका ग्रेजुएशन हो, और बीकॉम, ठीक है, कॉमर्स आपके पास। तो अगर ये तीनों डिग्री आपके पास, तीनों में से कोई भी है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। वैकेंसी कितनी आएगी, तो अराउंड ये 680 के आसपास, मतलब 650 से 700 के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न का जो मैंने बताया आपको 35 तो वो हो जाएंगे जो सब वैकेंसी में चल रहे हैं, लाइक कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, यूपीएस। बात आती है 65 क्वेश्चन में, तो 65 क्वेश्चन में जो वेटेज रहेगा वो एग्रीकल्चर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन एंड कॉमर्स जिसमें मैनेजमेंट का क्वेश्चन रहेंगे और अकाउंटिंग क्वेश्चन रहेंगे आंकड़ों का, ठीक है। लाइक आप देखेंगे तो अकाउंटिंग वगैरह क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो ये तीनों को एलिजिबिलिटी है, इसलिए तीनों को क्वेश्चन ही बनेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे, आपको देखना है इसमें, ठीक है। और हो सकता है कि इन तीनों को मिला के वो 50 क्वेश्चन के आसपास रखें, 20 से 15 क्वेश्चन जीएस जीके के रख दें, ठीक है, जीएस और जीके के रख दें। अगर जीएस जीके को नहीं रखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाली वैकेंसी में डाला 5-5 क्वेश्चन, तो यही रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें रोल जो इस वैकेंसी में होने वाला है वो रोल होने वाला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है पेट की कटाव की। तो देखिए पेट कट, क्योंकि ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी है, तो पेट कटाव का इसमें जो है मैं आपको परसेंटाइल बता देता हूँ। अगर इतने परसेंटाइल आपके हैं 70+, अगर आपके परसेंटाइल हैं तो आप लोग एडीओ में 100% एलिजिबल होंगे। इससे 1-2% अगर आपके कम हैं तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करेगी पेट की कटाव इस पर, इस 3 एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट कितने मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के कैंडिडेट ठीक ठाक भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के जो ग्रेजुएशन किए हैं वो भी ठीक मिलेंगे, बीकॉम वाले भी उतना नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों से आपको ठीक ठाक कैंडिडेट मिलेंगे। इस वजह से अगर 70 परसेंटाइल आपके हैं 70+, तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे और मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे, ठीक है। बाकी अब इसके लिए आपको बुक लिस्ट वगैरह देखिए कौन सी फॉलो करनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। देखिए वैकेंसी कब आएगी, तो मैंने आपको बता दिया कि 15 अप्रैल के पास या अप्रैल महीने में वैकेंसी आ जाएगी। एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। 100 में 35 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पूछा जाएगा। 65 में आपका अराउंड 65 में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के पोर्शन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट हो गया, और एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन ये रीजनिंग और मैथ के भी डाल दें, या 15 से 20 क्वेश्चन जीएस के डाल दें, ठीक है। ये हो जाएगा सिलेबस, वही मैं आपको बता दिया। पेट कटाव अगर 70+ आपके मार्क्स हैं तो इसमें आप एलिजिबल होने वाले हैं। 70 से क्या आप 65 भी हैं तो भी चांसेस है कि आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है बुक लिस्ट, इसके लिए हमको क्या फॉलो करनी चाहिए। देखिए यूपी स्पेशल के लिए बुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, टारगेट विद आलोक और यूपी एग्जाम वाले की आप यूपी स्पेशल की ले सकते हैं या घटना चक्र की ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की आप घटना चक्र ले सकते हैं या यूपी एग्जाम वाले की ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर शुभम गुप्ता सर पढ़ाते हैं, अच्छा ठीक ठाक, आप उनसे पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स का। जैसे इकोनॉमिक्स की बुक हमको कौन सी पढ़नी चाहिए। देखिए इकोनॉमिक्स की जो बुक है, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके पास ऑलरेडी एक बुक रहती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय सुब्बा रेड्डी। तो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, चाहे आप ट्रेड देखेंगे, मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, फिर प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये ठीक ठाक इसमें दिए रहते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट भी उसमें ठीक ठाक है। जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को आपको अच्छा खासा पढ़ना। कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में 1904 में आई, अपनी निकोलसन इसके फादर थे। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो लॉ इंडिया में बना वो 1912 मतलब 1912 में बना। तो ये सब चीज़ें कोऑपरेटिव से आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद आती इकोनॉमिक्स की, जैसे ये आप सुब्बा रेड्डी बुक हो गई, या आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक ले सकते हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन में, क्योंकि वो सिविल की सर्विसेज में उनकी चलती है। या आप घटना चक्र की इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इन तीनों बुक में से आप घटना चक्र और महेश कुमार बर्णवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है फिर वही जो मैनेजमेंट या कॉमर्स क्वेश्चन आएंगे, तो आप घटना चक्र के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुकें मैंने आपको बता दिया है। बुक भी बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट आपको नहीं, बाकी अभी जब ये वैकेंसी आएगी तो आप देखेंगे डिफरेंट जो कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी यू कैन गो विद एनी कोचिंग, मतलब किसी कोचिंग के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको, आप देखेंगे अभी UPPCS का कल रिजल्ट आया 2024, आप देख सकते हैं टॉपर कहाँ से निकल रहे हैं, सिर्फ घर से निकल रहे हैं और सेल्फ स्टडी से निकल रहे हैं। कोचिंग तो ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन हुआ, चाहे UPSC का आप देखेंगे चाहे इसका, क्योंकि वो UPSC वाला कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ वो हर कोचिंग में जाके अपना इंटरव्यू दे रहा है। ऐसे UPPCS में भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ज़्यादा सिलेक्शन अब हो रहे हैं, तो आप चाहे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे सिविल की प्रिपरेशन करें, चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट में है। और सेल्फ स्टडी के साथ आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बाकी मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर दिया है कि वैकेंसी कब तक आएगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पेट कट ऑफ क्या रहेगी, और बुक लिस्ट आपको इसके लिए कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कितनी वैकेंसी आएगी। आई होप जितने भी आपके डाउट होंगे इस वैकेंसी से लेके रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर पहली बार आप चैनल पे आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट के लिए। वीडियो आपको कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सेशन को एंड करता हूँ और मिलूंगा फिर एक नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैंने आपको गन्ना पर्यवेक्षक के एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए पहले बता के रखा है। वो वैकेंसी भी आने वाले 10 से 1 वीक में या 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।